इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक्सेल के इलस्ट्रेशन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन के ऑप्शंस के जरिए हम अपने एक्सेल के अंदर अपनी पिक्चर्स या क्लिप आर्ट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पिक्चर्स हैं वहां से कोई इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप्स हम अपनी मर्जी के कुछ ड्रॉ कर सकते हैं और स्मार्ट आर्ट जो कुछ इसमें पहले से बने बनाए ऑप्शंस मौजूद हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन चारों चीजों के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पिक्चर की कमांड की मदद लेकर अगर एक्सेल में आप अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर जो आपकी हार्ड डिस्क में पहले से सेफ है उसे लाना चाहते हैं तो आप आसानी से ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में पहले से कुछ इमेजेस मौजूद हैं। इन इमेजेस में से मैंने किसी भी एक इमेज को सेलेक्ट किया और सिंपल इंसर्ट का बटन प्रेस किया, वो इमेज मेरे पास इंसर्ट हो गई। इमेज को इंसर्ट करने के बाद इमेज का अपना एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू के जरिए आप बहुत सारी चीजें इस इमेज के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अगर इमेज की ब्राइटनेस को अपने हिसाब से कम और ज्यादा करना है तो मैं इमेज की ब्राइटनेस को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे इमेज के कंट्रास्ट को अपने हिसाब से कम और ज्यादा करना है तो उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं। अगर इमेज को मुझे रीकलर करना है, फॉर एग्जांपल इसके बैकग्राउंड, इसके शेड्स वगैरह पर अपनी मर्जी के कलर्स वगैरह कुछ अप्लाई करने हैं तो वो तमाम कलर्स में यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं जिससे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाती है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। आमतौर पर पिक्चर जो है वो काफी हैवी होती है तो वो पिक्चर्स को हम लोग कंप्रेस करते हैं। पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर की जगह अगर मुझे कोई और पिक्चर रिप्लेस करनी है तो यहाँ पर मौजूद इमेजेस में से हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली इंसर्ट का बटन प्रेस करते हैं, वो इमेज मेरे पास सिस्टम पे आ गई। इमेज को अगर रीसेट करेंगे तो इमेज अपनी असल जो उसकी साइज है उसमें आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इमेज की साइज हमने छोटी की हुई है, रीसेट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल साइज के अंदर खुद से कन्वर्ट हो जाएगी। देन इमेज के कुछ बॉर्डर्स, पैटर्न्स वगैरह ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इसको ठीक से देखने के लिए मैं इमेज की साइज को थोड़ा सा छोटा करके पेज के सेंटर में रख देता हूं और यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस को मैं अपने पास चेक करता हूँ। तो आप देखें इमेज को मैं जिस भी स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहूँ उस स्टाइल में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। देन इमेज के साथ अगर मैं इमेज को अगर किसी शेप के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो हम इमेज को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे इमेज की कोई बॉर्डर वगैरह क्रिएट करनी है, कलरफुल बॉर्डर मैं चाह रहा हूँ ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ पर कलरफुल बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस अगर इसकी आउटलाइन मुझे बढ़ानी है वो मैं अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ और अगर आउटलाइन को मुझे डॉटेड स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर बने हुए स्टाइल में से मैं किसी भी स्टाइल को चूज कर सकता हूँ। पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने हैं, लाइक उसके ऊपर कोई शेड्स आ जाएं तो वो शेड्स वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मेरे पास एक नॉर्मल ऑप्शन में आ रही है और मैं इस पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो पिक्चर्स के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। किसी पिक्चर को इस पिक्चर को हम रिप्लेस कर लेते हैं किसी और के साथ। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ इसको रिप्लेस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस पर आपको बेहतर तरीके से इसके आउटपुट्स दिखा सकूं। अब देखिए हर एक पिक्चर का अपना एक स्टाइल है, उसका अपना एक शेड, उसका अपना एक बिहेवियर है। आप जिसको भी चूज करेंगे उस स्टाइल में आपकी पिक्चर जो है वो कन्वर्ट होगी और एक बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो आप उनको सेंड टू बैक और बिगिनिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सिंपल पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली, फाइनल कर ली और इमेज में जाकर मैं यहाँ से दूसरी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये कार्टून की पिक्चर इस आई की पिक्चर के पीछे चली जाए। तो हम यहाँ से सेंड टू बैक करते हैं, ये देखें कार्टून की पिक्चर पीछे चली गई और आई की पिक्चर फ्रंट पे आ गई। इसी तरह से बिगिनिंग टू फ्रंट करने से ये पिक्चर दोबारा फ्रंट पे आ जाती है। तो हम इस तरह से इमेजेस को फ्रंट और बैक पे ले जा सकते हैं। रोटेशन की कमांड को इस्तेमाल करके हम पिक्चर की पोजीशन को रोटेट अपने हिसाब से जिस तरह से चाहें वो रोटेशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पिक्चर की कमांड एक बेस्ट कमांड जिसकी प्रॉपर्टी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब यही सारी चीजें आमतौर पर हमें क्लिप आर्ट में मिलती है। क्लिप आर्ट एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पिक्चर्स हैं जिनको हम क्लिप ऑर्गेनाइज क्लिप्स में जाकर ऑफिस कलेक्शंस के एरो पे क्लिक करके डिफरेंट कैटेगरीज में से अपनी कैटेगरी की किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग में से मुझे ये पिक्चर चाहिए तो फर्स्ट मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया, देन उसकी एरो पे क्लिक करके इसे कॉपी करेंगे, मिनिमाइज करेंगे और अपनी शीट पर आकर राइट क्लिक और पेस्ट कर देंगे। वो पिक्चर हमारे पास आ गई। पिक्चर को पेस्ट करने के बाद चाहे तो आप
राइट पर जो पैनल आ रहा है उसे बंद करते हैं और बॉटम पे जो क्लिप आर्ट गैलरी खुली हुई है इसको भी हम बंद कर देते हैं। और पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद अब आप देखें इसका अपना एक फॉर्मेट का मेन्यू वापस ओपन होता है, जिससे रिलेट सारी चीजें मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। देन थर्ड ऑप्शन शेप से रिलेट है। अगर आप पिक्चर को किसी शेप में कन्वर्ट नहीं करना चाहते और आप चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी के शेप्स आप यहाँ पर ड्रॉ करें, तो आप अवेलेबल शेप में से किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। हर शेप को ड्रॉ करने के बाद इसमें 3 कॉमन चीजें आमतौर पे आती हैं। नंबर 1, इस पे मौजूद डॉट्स, जिसकी मदद लेकर आप इमेज की साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मौजूद येलो रंग का डॉट, जिससे आप इमेज को रीफ्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हैप्पी फेस है, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं और मैं इसको सैड फेस कर देता हूं। रोटेशन, ग्रीन रंग के डॉट के ऊपर जब हम माउस रखेंगे और माउस का सिंबल जब इस तरह से कन्वर्ट होगा तब हम क्लिक करते हुए इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल के अंदर। आमतौर पर जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं उस शेप के अंदर ये 3 नॉर्मल बटन्स आपको नजर आते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शेप के अंदर ये तीनों ऑप्शंस आपको लाजमी तौर पर मिले। सम टाइम किसी शेप के अंदर कोई ऑप्शन आपको ना भी मिले, इस बात के भी चांसेस अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको येलो रंग का ऑप्शन या येलो रंग का डॉट अवेलेबल मिलता है तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को रिफ्रेस कर सकते हैं, उसको नई शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को नई शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप कोई नया शेप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो अवेलेबल शेप में से आप इंसर्ट शेप में जाएं और कोई भी शेप अपनी मर्जी का ड्रॉ करें। ये तमाम चीजें आपको इस शेप के अपने फॉर्मेट के मेन्यू से मिलेंगी। शेप को ड्रॉ करने के बाद अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, आमतौर पे हम लोग जब कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई कर्सर की फैसिलिटी नहीं होती और उसमें हम कोई टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कोई शेप ड्रॉ किया है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करें तो इसके 2 डिफरेंट तरीके। पहला तरीका, आप शेप के ऊपर राइट क्लिक करें और यहां से एडिट टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें तो आपके पास कर्सर जनरेट हो जाएगा और आप यहां पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं टाइप योर टेक्स्ट हियर, राइट। दूसरा तरीका ये हो सकता है, लाइक मुझे शेप के अंदर लिखना है तो यहां पर हमारे पास एडिट टेक्स्ट बॉक्स का एक बटन दिया हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करें, अपनी मर्जी का बॉक्स ड्रॉ करें और फिर इसमें जो भी चाहे लिखना वो हम लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद हम इसकी साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करें, अपने पेज के ऊपर ले जाएं। हम पहले वाले टेक्स्ट को रब कर देते हैं, इसको अपने पेज पर ले जाते हैं और जो भी शेप हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया उस ऑब्जेक्ट के कलर्स को अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट के कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसमें शेड्स वगैरह के ऑप्शंस हम दे सकते हैं। ये देखिए, अपनी मर्जी से हम टेक्स्ट कलरफुल वगैरह बनाकर अट्रैक्टिवली जो भी चाहे उसके साथ बिहेव कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट टाइप करने के 2 डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप टेक्स्ट बॉक्स पहले ड्रॉ करें और फिर उसको ऐड कर दें अपने एरो के साथ, या फिर एरो के अंदर ही जाकर टेक्स्ट की टाइपिंग कर लें। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद अब इसमें कलर्स से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो भी ऑप्शन चाहें सेलेक्ट करें और वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर क्लियरली आपके ऑब्जेक्ट पर जो इफेक्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। अपनी मर्जी से आप कलर फिल कर सकते हैं अगर आपको इन ऑप्शंस में से कलर्स में से कोई ऑप्शन, यहाँ पर ये सारे सैंपल्स हैं, सैंपल चूज करें और कलर अपनी मर्जी से आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं जो भी कलर आपको अपने लिए सेलेक्ट करना है। आउटलाइन आप अपनी मर्जी के कलर्स ही ले सकते हैं, जो चाहे आउटलाइन ले लें। आउटलाइन की थिकनेस को आप अपनी मर्जी से कम और ज्यादा कर सकते हैं। आउटलाइन अगर आपको डॉटेड चाहिए तो आप यहाँ से डॉटेड आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि ये शेप आ रहा है इसलिए आउटलाइन डॉटेड नजर नहीं आ रही। शेप स्टाइल्स यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं जिसका आउटपुट हमें स्क्रीन पर देयर एंड देयर प्रीव्यू की सूरत में नजर आएगा। जो भी हम स्टाइल लेंगे उसके शेड्स हमें अप्लाई हुए नजर आएंगे। क्विक स्टाइल के अंदर हमारे पास वर्ड आर्ट रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर मैं कोई टेक्स्ट टाइप करूं और उसमें एज अ वर्ड आर्ट अपने टेक्स्ट को इसमें ऐड करना चाहूं तो वो सारी चीजें भी मुझे यहाँ पर मिलती हैं, जिसको मैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। देन सेंड टू बैक, बिगिनिंग टू फ्रंट, मैं पहले ही उस बात को डिस्कस कर चुका हूँ। तो इंसर्ट शेप एक बेस्ट कमांड जिसकी मदद लेकर आप अपने शीट को जो है वो मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन का लास्ट टॉपिक स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट के अंदर बेसिकली कुछ बने बनाए ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों का कुछ क्राइटेरिया मुझे बताना है। मेरे पास जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट है, मेरे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है,
और देन मेरे पास एम्प्लॉइज हैं। एडमिन डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल मिस्टर रहीम साहब जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तमाम डाटा को फाइनल करते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर ओवेसा। और जिन लोगों को सैलरीज मिलती है फॉर एग्जांपल वो मिस्टर अली है, मिस्टर हुसैन है, राइट, मिस्टर वसीम है। तो ये तमाम लोग जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं जिनकी तमाम सैलरी का स्टेटस, अटेंडेंस का प्रोग्राम जो है वो एडमिन ऑफिसर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देते हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तमाम एम्प्लॉय को सैलरी रिलीज करते हैं। तो ये कंप्लीट पैनल है जो कि मैंने यहाँ पर डिजाइन किया। अगर आप लेआउट के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल लेआउट में से आप जो भी लेआउट अपने लिए चूज करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपनी के अंदर जो हैराकी प्रोग्राम पूरा डिजाइन होता है कि एक पूरा सिंपल प्रोसीजर जो डिजाइन होता है कि आप किसके अंडर में आते हैं और आपका रूट क्या है, आपका चैनल क्या है, आप किस तरह से काम करेंगे, उन तमाम चीजों के अंदर ये चीजें हमारी बड़ी जबरदस्त मदद करती है और एक खूबसूरत और बड़े अट्रैक्टिव तरीके से ये हमारा मैसेज जो है वो एग्जैक्टली तमाम लोगों तक डिलीवर भी कर देती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल यहाँ पर प्रोग्राम डिजाइन कर लिया। प्रोग्राम को डिजाइन करने के बाद अब अगर मुझे इसके स्टाइल्स को चेंज करना है तो यहाँ पर देखें डिफरेंट स्टाइल हमारे पास आ रहे हैं। इन स्टाइल में से जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप चूज करें, आपका डाटा उस तरह से जबरदस्त स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो आप रीसेट ग्राफिक कर देंगे, आपका ऑप्शन जो है वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। ये तमाम चीजें आपको डिजाइन के ऑप्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप फॉर्मेट के मेन्यू में जाते हैं इसी स्मार्ट आर्ट के अंदर तो यहाँ से आप टेक्स्ट की राइटिंग को और इसके कलर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी आउटलाइन की चेंज कर सकते हैं। ये सारा काम हम टेक्स्ट से रिलेट कर रहे हैं और इसमें जो ऑप्शंस और रिफ्लेक्शंस अवेलेबल हैं वो चीजें हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन एक बेस्ट कमांड और इनफैक्ट इसमें यूज होने वाली तमाम कमांड्स हमारे डॉक्यूमेंट को मजीद अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाने में इस्तेमाल होती है।